नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 यानी आज से 37 साल पहले दर्दनाक हादसा हुआ था। इतिहास में जिसे भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव होता है, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई और कई लोग अनेक तरीके के शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव होता है, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वालों के अनुमान अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 2259 बताई गई थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों के मरने की पुष्टि भी की थी, जबकि अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 से ज़्यादा लोगों की मौत तो 2 सप्ताह के अंदर ही हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग रिसीवी गैस के फैली बीमारी के कारण मारे गए थे। उस भयावह घटनाक्रम को फिर से याद करने पर भुगतभोगियों की आंखें आज भी डबडबा जाती है। कड़ाके की सर्द रात थी, लोग चैन की नींद सो रहे थे। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल की छोला रोड स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में भी रोज की तरह अधिकारी, कर्मचारी और मजदूर प्लांट एरिया में अपना काम संभाले हुए थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि आज की रात हजारों लोगों की मौत की रात होगी। 2 दिसंबर 1984 की रात प्लांट से गैस का रिसाव होता है और त्रासदी की दास्तां बन जाती है। अब देखिए और समझिए उस रात समय दर समय कारखाने के अंदर क्या क्या हुआ था। 2 दिसंबर 1984 रात 8 बजे यूनियन कार्बाइड कारखाने की रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। 2 दिसंबर 1984 की रात 9 बजे करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। 2 दिसंबर 1984 रात 10 बजे कारखाने के भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है। टैंकर का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच जाता है और गैस बनने लगती है। 2 दिसंबर 1984 रात 10:30 बजे टैंक से गैस पाइप में पहुंचने लगी। वॉल्व ठीक से बंद नहीं होने के कारण टॉवर से गैस का रिसाव शुरू होता है। 3 दिसंबर 1984 रात 12:15 बजे वहां मौजूद कर्मचारियों को घबराहट होने लगी। वॉल्व बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन तभी खतरे का सायरन बजने लगा। 3 दिसंबर 1984 रात 12:50 वहां आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोगों को घुटन, खांसी, आंखों में जलन, पेट फूलना और उल्टियां होने लगी। 3 दिसंबर 1984 रात 1 बजे पुलिस के सतर्क होने से पहले भगदड़ मचने लग गई, लेकिन कारखाने के संचालक ने कहा कोई रिसाव नहीं हुआ है। 3 दिसंबर 1984 रात 2 बजे कुछ देर बाद तो अस्पताल परिसर में ऐसे मरीजों की भीड़ ही उमड़ आई। 3 दिसंबर 1984 रात 2:10 कारखाने से खतरे का सायरन बजता है और तबियत बिगड़ने की वजह से लोग घरों के बाहर भाग रहे थे। पूरे शहर में गैस फैल चुकी थी। 3 दिसंबर 1984 रात 4 बजे नींद के आगोश में समाये हजारों लोग पल भर में जहरीली गैस के मरीज बन चुके थे। इस बीच गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया था। 3 दिसंबर 1984 तड़के सुबह 6 बजे पुलिस की गाड़ियां क्षेत्र में लाउड स्पीकर से चेतावनी देने लगी। शहर की सड़कों पर हजारों गैस प्रभावित लोग या तो दम तोड़ते जा रहे थे या जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे। इस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के मुख्य प्रबंध अधिकारी वॉरेन एंडरसन रातों रात भारत छोड़कर अपने देश अमेरिका रवाना हो गए थे। हालांकि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन मुखिया और इस त्रासदी के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की भी मौत 29 सितंबर 2014 को हो चुकी है। इस हादसे पर 2014 में फिल्म भोपाल अ प्रेयर ऑफ रेन का निर्माण किया गया। त्रासदी के बाद भोपाल में जिन बच्चों ने जन्म लिया, उनमें से कई दिव्यांग पैदा हुए तो कई किसी और बीमारी के साथ इस दुनिया में आए। यह भयावह सिलसिला अभी भी जारी है और बच्चे यहाँ कई असमानताओं के साथ में पैदा हो रहे हैं। किसी भी
कारखाने में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। हर किसी कर्मचारी को सुरक्षा मानकों पर पूरा ध्यान भी देना चाहिए। किसी छोटे से छोटे हादसे को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में तो प्लांट, कंपनियां और ऑफिसों में एक बार पूरे स्टाफ को सुरक्षा, राहत और बचाव के तरीकों की ट्रेनिंग देकर अपडेट भी करना चाहिए। मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक गैस के कारखाने शहर से दूर ही बनाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? मेरे ये वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।